आएगा? ये फिगर याद रखिए, इतना काम करेंगे तो पैसा कितना आएगा? 2000। तो पहले साल हमने इतना काम किया तो पैसा कितना आया? थोड़ा सा। आप सही दिशा में चल रहे हैं। अगर ज्यादा आ गया 2000 से तो आप समझ लीजिए कुछ गड़बड़ सड़बड़ है। हाँ, क्योंकि ये सही तरीका है, शुरू में कम ही आएगा, एक साल आपको कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, दूसरे साल की अगर हम बात करें तो करना क्या है, 10 लोग मिलकर के 10-10, एक आदमी का क्या टारगेट है? 10 को तैयार करना। कितने के लिए? 5000 की खरीदारी करने के लिए। 5000 जमा नहीं करना है, 5000 की खरीदारी करानी है। तो 5000 बीबी की खरीदारी होती है तो 10 आदमी 10 लोग हो गए तो कितना हो गए? 100। यहाँ बीच में नहीं लिखा। 100 आदमी मिलके अगर 5000 की खरीदारी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 लाख। अब आप क्या हो गए? आप स्टार ही हुए। 2.5 लाख इधर, 2.5 लाख इधर हुआ। आप वैसे ही लेकर चलिए, दोनों ग्रुप बराबर लेकर चलिए, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबको डायग्राफ पता है। तो अगर आप स्टार भी हो गए ना तो भी आपकी जो इनकम आएगी आज के डेट में, क्योंकि बोनस भी मिलता है, कम से कम 20,000 तो आ ही जाएगा। यानी आप दूसरे पायदान पे आ गए, थोड़ा काम कम हुआ और इनकम थोड़ा बढ़ गया। तीसरे साल की अगर हम बात करें तो 100 आदमी है, 100 लोग मिलकर के 10 को लाए, कितने हो गए? 1000। और एक आदमी 5000 का सामान खरीदारी कर लिया, कितना हो गया? 50 लाख। सर वाली पिन आपके पास आ गई तीसरे, एक बार जोड़ा। 50 लाख बिजनेस हो गया, आप हो गए एमराल्ड, और आपकी जो इनकम है वो 1 लाख आ गई। तीसरे साल में ही आ सकती। यानी यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति अगले 3 साल के अंदर में एमराल्ड हो सकता है। ग्रीन पिन उसको 100% मिलने वाली है। एक बार अपने ग्रीन पिन के लिए जोरदार ताली बजाइए। आप एक मुद्दा बना लीजिए कि हमें 1000 लोगों को 1000 लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट से जोड़ना है और उनके घर में 5000 का सामान पहुंचवाना। एक ही संकल्प। कोई कठिन काम है क्या? नहीं। पैदल यात्रा नहीं करना है। वो बोलते ना कि बहुत सारे लोग वो मनौती मान लेते हैं कि यार हम साष्टांग दंडवत करते हुए दर्शन करने जाएंगे, वो तो बहुत कठिन काम है ना। यहाँ पे क्या करना है, लोगों के घरों में जो वो खर्चे देना है जो उनके घर में जाते ही जाते हैं। भाई ये साबुन अगर आरसीएम से नहीं लेगा तो कहीं ना कहीं से तो लेंगे ना। उनकी जो 50,000 की इनकम है वो क्या आपके उनके जेब में रहने वाली है क्या? या आप कमाते हैं तो आपके जेब में रहेगी क्या? वो किसी न किसी दुकानदार के पास चला ही जाएगा किसी रूप में, वो आपके पास बचने वाले। लेकिन अगर आरसीएम में आ गए तो बचेगा और एक लाइव भी बनेगा। और ये तो तीसरे साल की बात है। चौथे साल की अगर हम बात करें तो 1000 लोग 10 लोगों को लाए, कितने हो गए? 10,000। सोच कर देखिए। और 5000 की खरीदारी कर लिए, कितना का बिजनेस हो गया? 5 करोड़ का हो गया। आप हो गए स्टार रूबी और महीने की जो इनकम आएगी वो 5 लाख आएगा। और उसके आगे अगर आप 5 साल अगर इसको कर लिए तो ये 10,000 लोग मिल करके, ज्यादा नहीं 10 लोगों को डायमंड क्लब करा लिए तो कितना हो गया? 1 लाख लोग हो गए। और ये लगता है आपके लिए बहुत मेहनत का काम, और आपका जो बिजनेस होगा ना वो 25 करोड़ का होगा, 50 करोड़ का होगा। आप बनेंगे डायमंड और इनकम आएगा 25 लाख एक महीने। यानी आज 2025 चल रहा है। आप अगर ये चाहें, ये देखिए सत्य है, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि 2044 में कम से कम जो गोल्ड का रेट होगा वो 7 लाख से ऊपर ही होगा। और आप अपनी स्थिति पता कर लीजिए कि हम 2044 में, भाई जीवित तो हम लोग इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं परमात्मा से कि 20 साल तो जिएंगे ही, है ना। जिसमें 1 साल निकल ही गया, आज 2025 आ गया है। तो ये 7 लाख वाला जो पैसा है ना वो कहाँ से आएगा? क्या जिस काम को हम कर रहे हैं क्या वहां से अगर आएगा तो भी आप आज ही के जीवन में जी रहे होंगे, आज की स्थिति रहेगी। आप बेहतर स्थिति तभी जी पाएंगे जब ये इनकम कम से कम 15 लाख 20 लाख हो, तभी तो आप लग्जरियस लाइफ जी पाएंगे। और पैसे की जरूरत कब होती है? आदमी को बुढ़ाई में ही आता है। बोलते ना जब उम्र 60 साल के बाद जब होती है ना तब ज़्यादा पैसे की जरूरत आती है, क्योंकि बीमारियां आ जाती हैं। अभी मेरी सासू माँ का कार्डियोलॉजी का हुआ है ऑपरेशन, लगभग 15 लाख का खर्चा है। उनका हार्ट बाईपास सर्जरी हुआ। अब 15 लाख जिसके पास नहीं रहेगा तो क्या करेगा? जो पूंजी जमा करके रखा है उसी को बेच के उसको लगा के खत्म। यानी जीरो से शुरू हुआ, नौकरी किया, फिर आकर के लास्ट में वही कहानी खत्म। किसी के साथ ऐसा न हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि अंदर में क्या है।
तो मेरे भाई एक ऐसा ग्राफ है जहां से हम ये जो सिस्टम है ना, ये हमें यहाँ से यहाँ तक लेकर जा सकते हैं। और ये जो टीम है ना, हमें लगता है कि यार 1 लाख लोगों को हम कहाँ ढूंढेंगे, ये बताइए। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता हूँ, टीम में है कि नहीं है सर, कहाँ से आ गए? ये सिस्टम काम करता है, यही तो इस सिस्टम की पावर है, यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती है कि हम एक बीज बोते हैं। बोलते ना कि एक आदमी को पता होता है कि एक सेव में कितने बीज हैं, ये हर व्यक्ति बता सकता है, लेकिन एक बीज में कितने सेव हैं ये कोई नहीं बता सकता। और यहाँ पे आप आते हैं एकदम बिल्कुल सामान्य सा व्यक्ति बन करके आते हैं, एकदम बिल्कुल एकदम लगेगा कि यार ये आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे आने के बाद, इस सिस्टम में ढलने के बाद, आप इस सिस्टम में आप बोलते ना कि हीरा भी बन सकते हैं, कोहिनूर भी बन सकते हैं, और आगे कुछ भी बन सकते हैं। ये मादा रखता है क्योंकि अभी दिनेश चौधरी साहब है, हाई स्कूल में 3 बार 4 बार फेल है। अगर आरसीएम नहीं होता तो क्या उनको ये रिगार्ड, ये सम्मान, ये पैसा, ये इज्जत, ये शोहरत मिलती? क्या नहीं। ये मिलती किसको है? ये सिस्टम की वजह से मिलती है। आज आपने हमें माला पहनाया, आप मेरे से कहीं ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन क्यों आपने ऐसा सम्मान किया? क्योंकि मैं सिस्टम से जुड़ा हूँ। अगर ये सिस्टम हटा दिया जाए तो मेरे को यहाँ पे कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछेगा सर। राइट, सही हकीकत तो यही है, हकीकत यही है। और इस बात को हमें समझना है कि जितना हम इस सिस्टम को बढ़ाएंगे उतना हमारा कद बढ़ेगा। और ये सिस्टम क्या है? हमारे अपलाइन होते हैं, हमारी जो दुकानें हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे जो लोग, तो हम करेंगे। यस सर। हम अभी इन्हीं दोनों चीजों में फंसे रहेंगे या फिर यहाँ आना है? देखिए, शुरुआत यहीं से होगी, मेरी भी शुरुआत यहाँ से हुई और यहाँ से हम यहाँ आए। और अगर हम यहीं पे फंसे रहेंगे ना, ये ऐसा